आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अपने को क्या चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या पहला पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके बताओ इज इट इज अ फैक्टर और नॉट। देखो, आपको ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है या तो उसका क्या ये उसका ज़ीरो है या क्या ये उसका सॉल्यूशन है। फैक्टर का मतलब वही है कि उसकी वैल्यू अगर इसमें डाल दी जाए तो क्या वो टर्म इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, या क्या वो उसका सॉल्यूशन है, या कहने का मतलब है क्या ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा आपस में, क्या ये टर्म्स आपस में कट जाएंगी, क्या सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट से आपस में डिवाइड होके पूरा कट जाएगा, क्या सॉल्यूशन ज़ीरो आना है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये इसका फैक्टर है। तो अब क्वेश्चन ने कहा है चेक करके बताओ कि क्या ये ऐसा है कि नहीं है, लेकिन चेक करने का तरीका बताया, बोल रहा है कैसे बताना अपने को, कह रहा है डिवाइड करके बताओ कि क्या ये इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आइए आज हम डिवीजन कर रहे हैं। ये जो डिवीजन है बच्चों का स्टार्ट हो जाता है क्लास 9th से ही, तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। जिनका 9th में बेस अच्छा था तो उनको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिनका नहीं भी अच्छा है, मैं आशा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को समझा पाऊँ कि हम कैसे डिवीजन करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है। तो हम लोग ये डिवीजन का साइन आप लोग जानते ही हैं। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका हमेशा यही होता है, मैं पहले भी बता चुकी, जिसकी पहली डिग्री उसको पहले लिखते हैं। तो ये पूरा पॉलिनोमियल है, कॉपी कर देते हैं। 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। मैंने सेकेंड पॉलिनोमियल कॉपी किया और उसको किससे डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड इट विद द t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब डिवीजन कैसे होती है? देखो, डिवीजन होती है जब हम छोटे बच्चे भी थे तो कोई भी अगर मान लो बड़ी टर्म दे दी 4 6 2 इस तरीके से बोलते हैं 2 से डिवाइड करो, तो हम लोग क्या करते थे, हम पहली टर्म को उठाते थे, इसको देखते थे 2 का कौन सा टेबल में आता है, या बेसिकली इसको से डिवाइड करते थे, डिवाइड करके 2 आता था, हम यहाँ पे लिख देते थे 2 2 2 जा 4 कट गया, है ना, देन 6 आ गया। हमारा फर्दर प्रोसेसिंग इसी तरीके से होती थी। देखो, सेम प्रोसेसिंग है, वो जो छोटे से ही जो हमारा बेस बना है, सेम डिवीजन, ये भी सेम डिवीजन है, लेकिन फ़र्क कितना है कि यहाँ पे वेरिएबल ऐड हो चुका है। तो अब देखिए, अब जब इस तरीके से वेरिएबल की डिवीजन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म उठाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर ये पूरी टर्म में फर्स्ट टर्म उठाओ। देखो, ये पूरा ये वेरिएबल और नंबर के साथ पूरी एक टर्म बनी है, उस टर्म का नाम क्या, 2t की पावर 4। इस तरीके से लाइन डाल देंगे ताकि हम रफ वर्किंग इधर करें। 2t की पावर 4। देखिए, इसको किससे डिवाइड करना है, इसकी फर्स्ट टर्म से पहले हम डिवाइड करेंगे। इसको किससे डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर से। ठीक है, अब डिवीजन कैसे होगी, देखो टी स्क्वायर है या टी की पावर 4 है। देखो, ये जो 4 है ये 2 है, जब भी कोई भी एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स अगर आ जाए, जब भी ऐसे दिया है तो डिवीजन हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। तो ये क्या होगा, 2t की पावर 4 माइनस 2, दैट इज 2t की पावर 2, 2t स्क्वायर आ जाएगा हमारा। आया समझ में? नहीं तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 2t की पावर 4 है, 2t की पावर 2 है, 2 से 4 कटा, 2t स्क्वायर। लेकिन बेस्ट तरीका यही रहता है कि पावर्स जो हैं वो माइनस होती हैं। ठीक है, टी सेम है, टी सेम रखा, पावर 4 है, पावर 2 है, माइनस कर दिया, तो आंसर इज 2t स्क्वायर। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो मेरा आंसर देखिए क्या आया, 2t स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2t स्क्वायर। अब देखिए, अब जो ये आपका टर्म आई है ना, अब हम कैसे करेंगे इसको, टी स्क्वायर को 2t स्क्वायर से अब इंटू कीजिए, तो क्या आ गया, 2t की पावर 4। ये दोनों सेम होना चाहिए, कंडीशन ये है, ये आ गया, हो गया। अब ये अगर सिंगल 3 भी तो बांटा हुआ है यहाँ पर, तो हमें इस सिंगल 3 को भी इससे मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो -3 को 2t स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2t स्क्वायर, व्हाट वी गेट -6 स्क्वायर, -6t स्क्वायर। तो इसको इंटू करने पर -6t स्क्वायर आया,
कंडीशन यही रहती है कि जो वेरिएबल जैसा है, जिसकी डिग्री जैसी है, उसको उसी के नीचे लिखो। डिग्री का मतलब है जिसकी पावर जो है उसको उसी के नीचे लिखो। अब इसका -60² आया, वो कहाँ लिखूं? क्या इसके नीचे लिख सकती हूँ इसके साथ? नहीं। मैं क्या करूँगी, ये है t² वाला, तो इसके साथ लिख देती हूँ 3 -3 इंटू में 2² व्हाट वी गेट -60²। उसको मैंने लिख दिया इसी के नीचे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या किया, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करा, व्हाट वी गेट 2t²। देन जो आंसर आया उसको पहले t² से इंटू करा, इस पूरी टर्म से इंटू करना है। फिर -3 को भी हमने इससे इंटू करा तो -6t²। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इतना होने के बाद हमें करने हैं साइन चेंज। साइन किसके चेंज करते हैं? जो हम आंसर लेके आए हैं, जो हमने सॉल्व करा। साइन होते नीचे वाली टर्म। ये देखो कुछ नहीं लिखा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। आ रहा समझ में? हमने साइन चेंज करे। नाउ ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 3t² इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, 3t³। इन दोनों को सॉल्व करें, देखिए -t² प्लस 6t² -2 एंड +6। आंसर क्या आएगा? देखो t² प्लस माइनस करते टाइम क्या है, आप ये देखिए नंबर क्या है, t² ऐसे ही रहेगा, -2 + 6 क्या आएगा? +4t²। आया समझ में? देखिए जिसको प्लस माइनस नहीं करना आता है, मैं आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। अगर साइन सेम सेम हो तो हम ऐड कर देते हैं, अगर साइन अलग अलग हो हम माइनस कर देते हैं। जैसे -2 का है, ये +6 का है, तो क्या आएगा? माइनस करेंगे, 6 और 2 को माइनस करो 4, और साइन हमेशा बड़े का लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आया 3t³ + 4t² -90 -12। टर्म को एज इट इज उतार दिया जो सेम था। नाउ फिर से प्रोसेस रिपीट होना है। प्रोसेस रिपीट होने का मतलब क्या है भाई, क्या बोल रहे हैं? 3t³ डिवाइडेड बाय 3t²। जैसे यहाँ पे हमने करा था 2t⁴ डिवाइड बाय t²। नाउ सेकेंड प्रोसेस 3t³ डिवाइडेड बाय t²। व्हाट वी गेट, देखो t³ t², तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 3t⁴ मीन्स 3t, तो पॉजिटिव का 3t आ रहा है, पॉजिटिव 3t। नाउ t² को इससे इंटू करेंगे, व्हाट वी गेट 3t³। -3 को इससे इंटू करेंगे, -90 आएगा। देखो -3 इंटू में 3t, 3 3 9 -90। तो हम इसको किसके नीचे लिखेंगे? देखो -90 स्क्वायर के नीचे नहीं आ सकता 90, मैंने आपको बताया डिग्री सेम होनी चाहिए, तो ये सिंपल t इसके नीचे -90। नाउ साइन चेंज, माइनस प्लस, माइनस करा, ये कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था। देखिए ये नेगेटिव था, ये साइन पॉजिटिव हो गया क्योंकि साइन चेंज करना, ये भी कट गया। अरे वाह, अब तो बचा ही नहीं कुछ। नाउ बचा क्या? 3t² -12। ये आया। आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगेन फिर से डिवीजन करनी है। अब फिर से लास्ट टर्म जो बचे 4t² को t² से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ कर देती हूँ 4t² डिवाइड बाई t²। देखो ये तो कट गया, सिंपल 4 आया, +4। इसको इससे इंटू करेंगे, किसको? t² को 4 से, व्हाट वी गेट 4t²। -3 को फिर इस -3 को भी इंटू करना है, -3 इंटू में 4, व्हाट वी गेट -12। सो साइन चेंज, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये भी दोनों डिफरेंट साइन है, ये भी कट गए। आंसर आ गया 0। तो अब देखिए, अब अगर आपका रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, अगर आपका रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये टर्म आपस में डिविजिबल है। देखो अगर ये टर्म डिविजिबल हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं कि येस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन ने यही तो बोला था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, है कि नहीं है? हम बहुत इजीली बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं ना कि भाई देखो सॉल्व करने पे 0 आ गया, तो बोलेंगे येस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। सो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया मेरा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? येस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने FP लिखा, आप पूरा लिखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल में, चाहे आप ऐसा लिख सकते हैं, येस 3t² - t इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, जो कि था 2⁴ + 3t³ - 2t² - 90
-12। आई होप आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, ये आया है। साथ के साथ रिमाइंडर बचा है 0। सो इट शोज कि इट इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इनको समझ सकें। और मैंने बहुत कोशिश करी है कि काफ़ी बेसिक से आप लोग को बताऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।